हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आपके लिए लेकर रहे हैं हरियाणा सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिएगा, साथ में घंटे के निशान को दबाइएगा और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए आज चलते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, मध्यकाल में उत्तरी संगीत की परंपरा फली फूली, जिसके अंतर्गत किस विद्या का वजूद कायम हुआ? ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी या ये सभी? बताइएगा। मध्यकाल में उत्तरी संगीत की परंपरा फली फूली, जिसके अंतर्गत किस विद्या का वजूद कायम हुआ? ये आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा ये सभी। ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी ये सभी विद्याओं का वजूद कायम हुआ मध्यकाल में उत्तरी संगीत की परंपरा फूली फूली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनायत हुसैन किस घराने से संबंध थे? सहसवा घराना, दिल्ली घराना, गुड़ियानी घराना या रोहतक घराना? इनायत हुसैन किस घराने से संबंधित थे? देखिए आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा सहसवा घराना। ये सहसवा घराने से संबंधित थे इनायत हुसैन जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हमारे। सूरदास ने किससे संगीत की शिक्षा ली थी? सूरदास ने किससे संगीत की शिक्षा ली थी? हरिदास, वल्लभाचार्य, ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए कौन होगा आंसर हमारा? ए सूरदास ने किससे संगीत की शिक्षा ली थी? देखिए दोनों से ही ली थी, हरिदास और वल्लभाचार्य दोनों से ही सूरदास ने शिक्षा ग्रहण की थी संगीत की। देखिए ऑप्शन होगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, ए और बी दोनों होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन से कलाकार दिल्ली घराने से संबंध थे? इनायत हुसैन, उमराव खान, हाफिज खान, कल्लन खान? क्या आप यहाँ पे आंसर दीजिएगा। कौन से कलाकार दिल्ली घराने से संबंधित थे? देखिए आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा, उमराव खान जो है ये दिल्ली घराने से संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लाडली सामाजिक योजना सुरक्षा भत्ता योजना के अंतर्गत किस आयु तक के माता पिता को जिनकी संतान केवल कन्या है आर्थिक सहायता मिलती है? यानी कि लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना के अंतर्गत किस आयु तक के माता पिता को जिनकी संतान केवल कन्या है आर्थिक सहायता मिलती है? 30 से 35 वर्ष, 40 से 45 वर्ष, 45 से 60 वर्ष या 50 से 60 वर्ष? कि क्या होगा आंसर? लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा, ये 45 से 60 वर्ष तक इनको सुरक्षा भत्ता योजना मिलता है, लाडली सुरक्षा भत्ता योजना। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अपनी बेटी अपना धन योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार ने लड़की के जन्म पर गरीब महिलाओं को कितनी राशि नकद देती है? अपनी बेटी अपनी धन योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार लड़की के जन्म पर गरीब महिलाओं को कितनी राशि नकद देती है? 200 रुपये, 500 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये? कितनी देती है? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा। देखिए रुपये 500 रुपये देती है अपनी बेटी अपनी धन योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार लड़की के जन्म पर। जो गरीब महिलाओं को जो लड़की होती है उसके जन्म पर उन्हें 500 रुपये पुरस्कार स्वरूप दिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, सरकार द्वारा 6 से 18 वर्ष तक के नेत्रहीन बच्चों के लिए मैट्रिक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए आवासीय विद्यालय राज्य के किस शहर में चलाया जा रहा है? देखिए सरकार ने 6 से 18 वर्ष तक के जितने भी बच्चे जो नेत्रहीन बच्चे हैं, ठीक है, उन्हें मैट्रिक स्तर यानी कि 10वीं तक की निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए आवासीय विद्यालय राज्य के किस शहर में चलाए गए हैं? रोहतक, पानीपत, फरीदाबाद या भिवानी? ये आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा, ये पानीपत में है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, स्वधार गृह नामक योजना का उद्देश्य है। स्वधार गृह नामक योजना का उद्देश्य है मोबाइल बैंकिंग की सुविधा देना,
शैक्षणिक सत्र को बढ़ावा देना, कठिन परिस्थितियों में पीड़ित महिलाओं के सहायक संस्थागत फ्रेमवर्क तैयार करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा आंसर हमारा? ये सौधार गृह, सौधार गृह नामक योजना का उद्देश्य है ये कठिन परिस्थितियों में पीड़ित महिलाओं के सहायक संस्थागत फ्रेमवर्क तैयार करना है। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। देवी रूपक योजना, देवी रूपक योजना का संबंध है हरियाणा में लिंग भेदभाव को समाप्त करना, हरियाणा में शिक्षा का विस्तार करना, हरियाणा में बिजली का विस्तार करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देवी रूपक योजना का संबंध किससे है? देखिए आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ये हरियाणा में लिंग भेदभाव को समाप्त करना है, ये देवी रूपक योजना का संबंध है। ठीक है दोस्तों। राज्य में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, राज्य में किस फसल को सावनी फसल कहा जाता है? यानी कि राज्य में किस फसल को सावनी फसल कहा जाता है? रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल, या इनमें से कोई नहीं। तो सावनी फसल है किसको कहा जाता है? ये आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा। ये खरीफ की फसल को सावनी फसल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कहाँ से प्राप्त एक ईंट पर सा रे गा मा पा धा नी अक्षर अंकित है? देखिए कहाँ से ईंट प्राप्त हुई जिस पर सा रे गा मा पा धा नी अक्षर अंकित है? ये सूद, अगरुआ, सहसवा, या गुड़ियानी। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, ये अगरुआ से प्राप्त हुई है, जिसकी एक ईंट पर सा रे गा मा पा धा नी ये लिखा हुआ है, अंकित है। जैसे कि आपको पता है कि अगरुआ ये थे हुआ है, अगरगण की राजधानी था ये अगरुआ, महाराजा अग्रसेन की, इसका बहुत महत्व है इतिहास में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अचपल संगीत की किस विधा से संबंध थे? अचपल जो है किस संगीत की किस विधा से संबंध थे? ख्याल, तराना, सरगम, या ये सभी। देखिए आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा, ये सभी से थे। तो अचपल जो है ये संगीत की ख्याल, तराना और सरगम इन तीनों ही विद्याओं से संबंधित थे ये। ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, निम्न में से किसे सवर सम्राट की उपाधि प्राप्त हुई है? निम्न में से किसे सवर सम्राट की उपाधि प्राप्त हुई है? जोहराबाई, कल्लन खां, पंडित जसराज, हो खां। किसे है? निम्न में से किसे सवर सम्राट की उपाधि प्राप्त हुई है? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा, ये पंडित जसराज जी हैं जिन्हें सवर सम्राट की उपाधि प्राप्त हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। निम्न में से किस वाद्य यंत्र को जोगियों ने प्रसिद्धि प्राप्त करवाई है? देखिए निम्न में से किस वाद्य यंत्र है, जो वाद्य यंत्र है उनको जोगियों ने प्रसिद्धि प्राप्त करवाई है? शहनाई, हारमोनियम, सारंग, एक तारा। दोस्तों एक वीडियो हमने पहले बना रखी है, जितने भी वाद्य यंत्र हैं उन सभी, जो हरियाणा में जितने भी वाद्य यंत्र प्रयोग किए जाते हैं कलाकारों द्वारा, उन सभी की एक वीडियो बना रखी है हमने, सभी वाद्य यंत्रों की। सुशीर वाद्य यंत्र, स्वर तत्वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र, इन सभी की हमने एक वीडियो बना रखी है। यदि वो नहीं देखे तो आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर वीडियो बना रखी है, सभी वाद्य यंत्रों के हमने बना रखी हो। देखिए आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा, ये सारंग, जो जोग्य सारंगी है, ये सारंगी या जोग्य सारंगी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सारंगी या सारंगी कहा जाते हैं इसको, सिद्ध सारंगी या जोग्य सारंगी, इन्होंने वाद्य यंत्र को जोगियों ने प्रसिद्धि प्राप्त करवाई है। ठीक है। फिर अब बरंडा किस प्रकार का गीत है? ये विवाह गीत, जन्म गीत, सावन गीत, या धार्मिक गीत। देखिए बरंडा किसके लिए होता है? ये जो विवाह होता है इसको बीन बनाया जाता है, या विवाह के समय दूल्हा होता है उसे बनडा कहा जाता है। तो ये किस प्रकार का गीत है? ये विवाह का गीत है। ये बनडा जो है ये कि विवाह का गीत है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हरियाणा में किस आयु के निर्धन एवं जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना शुरू की गई है?
हरियाणा में किस आयु के निर्धन एवं जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना शुरू की गई है, जो इसे वृद्धावस्था पेंशन कहता है या बुढ़ापा पेंशन कहा जाता है। कितने वर्ष से शुरू है ये? 40 वर्ष से अधिक उम्र के, 50 वर्ष से अधिक उम्र, 60 वर्ष से अधिक उम्र या 70 वर्ष से अधिक उम्र। क्या होगा आंसर? देखिए, ये 60 वर्ष से अधिक उम्र के जितने भी बुजुर्ग महिलाएं हैं या बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उन सभी के लिए वृद्धावस्था सम्मान भत्ता या पेंशन योजना शुरू की गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट चलते हमारे 18 अक्टूबर 2015 को हरियाणा सरकार द्वारा निम्न में से कौन सी योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है? बेटी को सलाम राष्ट्र के नाम, थारी पेंशन थारे पास, सब घर गृह योजना, जो उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, 18 अक्टूबर 2015 को हरियाणा सरकार द्वारा कौन सी योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है? ये आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा। ये सौधार गृह योजना है, जो अभी हम पीछे पढ़ कर आए हैं ऊपर, सौधार योजना। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हमारे। राज्य सरकार द्वारा शारीरिक व मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए शुरू की गई विकलांग पेंशन योजना किस आयु के व्यक्तियों के लिए है? देखिए, राज्य सरकार ने जो शारीरिक व मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए जो योजना शुरू की गई है, विकलांग पेंशन भत्ता योजना, ये किस आयु के व्यक्तियों के लिए है? 15 वर्ष, 17 वर्ष, 18 वर्ष से अधिक या फिर 20 वर्ष? कितने वर्ष के लिए है दोस्तों? ये आंसर होगा हमारा 18 वर्ष या इससे अधिक होते हैं उनके लिए पेंशन, विकलांग पेंशन योजना भत्ता लागू की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत 100% विकलांगों को कितनी राशि प्राप्त प्रतिमाह पेंशन के रूप में दी जाती है? ये विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत 100% विकलांगों को कितनी राशि प्राप्त प्रतिमाह पेंशन रूप में दी जाती है? 500 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये या 750 रुपये? कितनी पेंशन योजना है दोस्तों? विकलांग पेंशन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है हर एक प्रत्येक महीने को? देखिए, आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा, ये 750 रुपये दी जाती है। ठीक है जी। पेहवा से प्राप्त किसके अभिलेख से ज्ञात होता है कि पेहवा घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? पृथ्वीराज द्वितीय, भोजदेव, विग्रहराज या सम्राट अशोक? इससे था दोस्तों। देखिए, आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा, भोजदेव के अभिलेख से ज्ञात होता है हमें। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर होगा, किस अभिलेख में हरियाणा का उल्लेख करते हुए इसकी राजधानी दिल्ली बताई गई है? लाडनू अभिलेख, बिजोलिया अभिलेख, पेहवा अभिलेख या सिरसा अभिलेख? क्या होगा आंसर? देखिए, आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 होगा। देखिए, लाडनू अभिलेख से हरियाणा का उल्लेख करते हुए इसकी राजधानी दिल्ली बताई गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस अभिलेख में चौहान राजाओं द्वारा हरियाणा के नगरों को त्रिविजित करने के संबंध में उल्लेख है? देखिए, चौहान राजाओं द्वारा हरियाणा के नगरों को त्रिविजित करने के संबंध में उल्लेख है। देखिए, आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा, ये बिजोलिया अभिलेख है जो राजस्थान से है। ठीक है दोस्तों, बिजोलिया अभिलेख जो है राजस्थान से, ये राजसमंद जिले में पड़ता है, जिसे बिजोलिया आनंद भी चला था, जो बिजोलिया आंदोलन है वो भी चला था काफ़ी वर्षों तक, प्रसिद्ध है ये बिजोलिया आंदोलन राजस्थान का। फिर निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? हमें असत्य कथन बताना है। तीर्थ नरेश श्यामवर्ण कुरुवंश से था, ये बिल्कुल कथन सही है। फिर पांचालों से पराजित होने पर श्यामवर्ण कुरुओं से मिला, देखिए ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। फिर श्यामवर्ण की मृत्यु होने पर कुरु शासक बने, जब श्यामवर्ण था उनकी मृत्यु होने पर कुरु शासक बने, बिल्कुल कथन सही है। फिर कुरु श्यामवर्ण को से पहले शासक बने, देखिए ये कथन गलत है हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर होगा, निम्न में से किस पुराने ग्रंथ के अनुसार राजा कुरु ने दैत्य वन में हल चलाकर कुरुक्षेत्र को आबाद किया? यानी कि किस पुराण में ग्रंथ में ये लिखित है कि राजा कुरु ने दैत्य वन में हल चलाकर कुरुक्षेत्र को आबाद किया? देखिए, आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा, ये वामन पुराण में लिखित है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, निम्न में से किस राजा ने प्रथम स्वाधीनता संग्राम में वल्लभगढ़ के किस राजा ने दिल्ली में क्रांतिकारी सेनाओं का नेतृत्व किया था?
राजा करण सिंह ने, राजा नाहर सिंह ने, राजा सूरजबान ने, राजा सत्यपाल ने। देखिए कथन क्या होगा, हमारा आंसर होगा, हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, राजा नाहर सिंह ने। तो राजा नाहर सिंह थे, इन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में वल्लभगढ़ के से इन्होंने राजा दिल्ली में क्रांतिकारी सेनाओं का नेतृत्व किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रदेश की किस रियासत ने 1857 के जन क्रांति में अंग्रेजों को महत्वपूर्ण सहयोग दिया था? बहादुरगढ़, तावड़ू, झज्जर या जींद? प्रदेश की किस रियासत ने 1857 की जन क्रांति, जो 1857 में जो क्रांति छिड़ी थी, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था जो 1857 का, अंग्रेजों को महत्वपूर्ण योगदान दिया था? इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है, तावड़ू के जो रियासत थी उसने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो निम्न में से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध छछरौली के विद्रोह का नेतृत्व किया था? निम्न में से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध छछरौली के विद्रोह का नेतृत्व किया था? जोध सिंह, सूरजमल, प्रताप सिंह या गुलाब सिंह? क्या होगा आंसर? आंसर का हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, देखिए जोध सिंह। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। निम्न में से कौन सा संस्थान करनाल जिले में नहीं है? देखिए संस्थान बताना में जो कौन सा करनाल जिले में नहीं है। डायरेक्टर ऑफ वेट रिसर्च, ये करनाल में है दोस्तों, बिल्कुल सही हमारा आंसर। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल जेनेटिक्स, ये भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक, ये भी करनाल में ही है। NIAG बोलते हैं। तो नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसर्च, ये भी करनाल में है। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइंस, देखिए ये करनाल में नहीं है, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, ऊपर के तीनों कथन सत्य हैं। फिर नेक्स्ट हमारा देखिए, निम्न में से किस नगर में शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण के लिए राज्य परिषद की स्थापना की गई है? यानी कि किस नगर में शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण के लिए राज्य परिषद की स्थापना की गई है? रोहतक, गुड़गांव, फरीदाबाद या भिवानी? देखिए आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, गुड़गांव में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। अभिलिखित वन क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वनों का विस्तार है? संरक्षित वन, आरक्षित वन, अवर्गीकृत वन या इनमें से कोई नहीं? वन क्षेत्र बताना हमने, सर्वाधिक क्षेत्रफल किस प्रकार के वनों का है? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, देखिए अवर्गीकृत वन है। देखिए जो संरक्षित वन होते हैं जो सरकार के द्वारा संरक्षित कर रखे हैं, जहाँ पर कोई किसी प्रकार की कटाई छटाई नहीं कर सकते। फिर आरक्षित वन भी यही होते हैं। ठीक है, लेकिन अवर्गीकृत जैसे गांवों में होते हैं, वृक्ष को काट लेते हैं, खेतों में होते हैं, उनको अवर्गीकृत वन में आते हैं। ये सर्वाधिक क्षेत्रफल इन्हीं का है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हमारा हरियाणा का राज्य के पशु है। हरियाणा का राज्य के पशु कौन सा है? गाय, नीलगाय, हिरण या काला हिरण? डी आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 का, देखिए काला हिरण, इसे कृष्ण मृग कहा जाता है। ये हरियाणा का राज्य के पशु है। फिर सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है? सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है? हिसार, कैथल, सिरसा, पलवल? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, ये कैथल जिले में है सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। पंजाब राज्य कांग्रेस के आदेश पर पूरे हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? देखिए पंजाब राज्य कांग्रेस के आदेश पर पूरे हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 12 जनवरी 1932, 10 दिसंबर 1932, 26 जनवरी 1932, 15 अगस्त 1932? क्या होगा आंसर? देखिए आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, देखिए 12 जनवरी 1932 को पंजाब राज्य कांग्रेस के आदेश पर पूरे हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो? लेकिन मणिपुर में आज़ाद हिंद फौज की तरफ से पहला झंडा फहराया गया। मणिपुर में आज़ाद हिंद फौज की तरफ से पहला झंडा फहराया गया था। मेजर सूरजमल, मेजर ढिल्लो, मेजर नेकचंद या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा आंसर दोस्तों? मणिपुर में आज़ाद हिंद फौज की तरफ से पहला झंडा फहराया था। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, देखिए मेजर सूरजमल के लिए मेजर सूरजमल द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिसाब से पहला झंडा फहराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे।
सामान्य वर्ग के सरपंच उम्मीदवार के लिए हरियाणा सरकार द्वारा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या निर्धारित की गई है? जो हरियाणा में हरियाणा सरकार द्वारा जो सरपंच के उम्मीदवारों के लिए जो हमें शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है वो क्या है? 6वीं कक्षा पास, 10वीं कक्षा पास, स्नातक या 12वीं कक्षा पास सरपंच पद के लिए है दोस्तों। ये देखिए आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, 10वीं कक्षा पास है। और जो पंच हैं उनके लिए 8वीं पास है। ठीक है दोस्तों, 8वीं कक्षा पास होना जरूरी है पंच पद के लिए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मनी, भूरा बादल, मोर ध्वज, प्रहलाद आदि सांगों की रचना किसने की? पद्मनी, भूरा बादल, मोर ध्वज, प्रहलाद आदि सांगों की रचना किसने की? अहमद बख्श, बालक राम, स्वरूपचंद या पंडित शंकरलाल? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 था, पंडित शंकरलाल जी हैं। इन्होंने पद्मनी, भूरा बादल, मोर ध्वज, प्रहलाद आदि सांगों की रचना की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हमारे। हरियाणा राज्य विधानसभा की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष निम्न में से कौन थी? हरियाणा राज्य विधानसभा की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? देखिए आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा, सन्नो देवी थी जी। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारा कई बार आ चुका है। इससे पिछली वीडियो थी उसमें भी, और उससे पिछली वीडियो उसमें भी सन्नो देवी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, घुमा फिरा के पूछा जाता है ये। हरियाणा उर्दू अकादमी की पत्रिका का नाम है। देखिए हरियाणा उर्दू अकादमी पत्रिका का नाम है सरलवाणी, अनुप्रयाग, जमुना तट, हरी भूमि। ये आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा, ये जमुना तट। जो हरियाणा उर्दू अकादमी की पत्रिका है उसका जमुना तट नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे, हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी पंचकुला की पत्रिका का क्या नाम है? देखिए हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी पंचकुला की पत्रिका का क्या नाम है? जमुना तट, शब्दबूंद, सरल सरिता, रामवाणी। ये आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा, शब्दबूंद नाम है हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी पंचकुला की पत्रिका का नाम। चलिए आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है दोस्तों। ठीक है, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।